सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स। अब एपिडेमिक्स को हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में बेस्ड अपॉन हाउ डू दे प्रेजेंट इन अ सोसाइटी, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डू ईच टाइप possesses. We divide epidemics into three types. कौन कौन सी? कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स एंड स्लो एपिडेमिक्स। ये हो गई तीन टाइप्स। लेकिन कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स को दोबारा हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। कौन कौन सी? सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक एंड रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक। सो जो सबसे पहली टाइप है दैट इज कॉमन सोर्स एपिडेमिक। अब इसमें क्या होगा? जैसे कि नाम इसका बता रहा है। नाम क्या बता रहा है? कॉमन सोर्स। एक कॉमन सोर्स है पॉपुलेशन में जो कि बीमारी फैलाने का जरिया बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ए है, दिस इज द होल पॉपुलेशन ए। ये बहुत सारे घर हो गए, बीच में ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल में विब्रो कॉलरी आ जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉलरा, इन्फेक्टिव एजेंट है। सो नाउ अब इस ट्यूबवेल से जो भी पानी पिएगा, जिस जिस घर में वो पानी जाएगा, वो लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? कॉमन सोर्स। किस लिए? बीमारी को फैलाने के लिए। सो दिस इज हाउ कॉमन सोर्स वर्क्स। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स। अब कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स को हमने कितनी टाइप्स में डिवाइड किया था? टू टाइप्स में। कौन कौन सी? सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक एंड रिपीटेड एक्सपोजर एपिडेमिक। सबसे पहले सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक। अब जैसे कि नाम बता रहा है, सिंगल एक्सपोजर होगा इन्फेक्टिव एजेंट के साथ। कॉमन सोर्स तो है पॉपुलेशन में जो बीमारी फैला रही है, लेकिन पॉपुलेशन का एक्सपोजर जस्ट अ सिंगल टाइम हुआ है, नॉट मल्टीपल टाइम्स, नॉट रिपीटेड टाइम्स, जस्ट अ सिंगल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल है, आप जाते हैं किसी शादी में, बल्कि मैं चला जाता हूँ, मैं जाता हूँ किसी शादी में, वहाँ पे खाना बासा सर्व किया जाता है। खाने के अंदर क्या होता है? स्टेफ ऑरियस, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। अब कुछ घंटे गुजरते हैं कि सारी पॉपुलेशन जिसने वो शादी अटेंड की है, उनमें फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ग्राफ से समझाता हूँ। अब ये देखो, ये ग्राफ है किसका? सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक का। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉपुलेशन है जिसने खाना खाया था। एक्सपोजर हुआ किसके साथ? स्टेफ ऑरियस के साथ। टाइम गुजरता गया, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, सब में फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आना शुरू हो गए। यहाँ पे पीक हो गया किनका? केसेस का। अब पीक हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड जैसे ही ओवर होगा, डाउनफॉल भी शुरू होना शुरू हो जाएगा। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब एंट्री हो किस चीज़ की? ऑर्गेनिज्म की, in a for example human being, until that human being shows signs and symptoms of the disease, that is a incubation period. अब आप ये पूछोगे कि पीक जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही क्यों आया? इस वजह से क्योंकि एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ वन टाइम था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी केसेस आए वो पीक किए इनसाइड अ इंक्यूबेशन पीरियड। अब इस ग्राफ की कुछ खसूसियात जो आपने नोट की होंगी वो ये, एक्सप्लोसिव इन नेचर है, एकदम से केसेस अपीयर होना शुरू हो गए। सो फर्स्ट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, सेकंड इज राइजेस एंड फॉल्स रैपिडली, rises rapidly and falls rapidly, एंड थर्ड इज सारे केसेस जो आए वो इनसाइड इंक्यूबेशन पीरियड आए। So these are the characteristics of this graph. Then we move towards the second type of common source epidemic, and that is multiple exposure epidemic या repeated exposure epidemic. अब जैसे कि नाम बता रहे, मल्टीपल दफ़ा एक्सपोजर होगा किसका? पॉपुलेशन का, टू अ इन्फेक्टिव एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉपुलेशन है, दैट इज़ अ ट्यूबवेल, बार बार पॉपुलेशन पानी पी रही है, जो जो आएगा वो यहाँ से पानी पिएगा, तो मल्टीपल बार एक्सपोजर होगा, केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब ग्राफ में किस तरह ये अपने आप को शो करेगा? ग्राफ में इस तरह शो करेगा। कैसे? यहाँ पे पॉपुलेशन है, एक्सपोजर हुआ टू ट्यूबवेल के पानी के साथ, दोबारा एक्सपोजर हुआ क्योंकि पानी बार बार लोग पीते हैं, बार बार एक्सपोजर हुआ, बार बार एक्सपोजर हुआ, यहाँ तक कि पूरी पॉपुलेशन इफेक्ट हो गई।
पीक यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद केसेस ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो गए। अब ट्यूबवेल में क्या था? विब्रो कॉलरा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉलरा। सबका पेट खराब हुआ, केसेस यहाँ पे पीक पर पहुंच गए। अब इस ग्राफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही हैं जो कि डिफ्रेंशिएट कर रही हैं इसको फ्रॉम दिस ग्राफ। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, एक्सपोजर मल्टीपल टाइम्स होगा, ये ऑब्वियस सी बात थी, हुआ, लेकिन पीक जो है वो इनसाइड इंक्यूबेशन पीरियड नहीं आ रहा, वो आउटसाइड ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड आ रहा है। सो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस ग्राफ की? कि ये ग्रेजुअल इन नेचर है, आराम आराम से ऊपर जा रहा है, आराम आराम से नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्या था? एकदम से ऊपर गया, एकदम से नीचे आया, और ये एक्सप्लोसिव इन नेचर था, राइजेस रैपिडली एंड फॉल्स रैपिडली। मगर यहाँ पे ये दो करेक्टरिस्टिक्स नहीं फाइंड हो रही, सो दिस इज मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ एपिडेमिक एंड दैट इज प्रोपगेटेड एपिडेमिक। अब इसमें क्या होगा? इसमें ट्रांसमिशन होगी डिजीज की, डिजीज फैलेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ एपिडेमिक एंड दैट इज प्रोपगेटेड एपिडेमिक। अब प्रोपगेटेड एपिडेमिक क्यों अलग है फ्रॉम कॉमन सोर्स एपिडेमिक? क्योंकि कॉमन सोर्स एपिडेमिक में एक कॉमन सोर्स थी जो कि पूरी पॉपुलेशन में क्या कर रही थी? बीमारी को फैला रही थी। लेकिन प्रोपगेटेड एपिडेमिक में कोई कॉमन सोर्स नहीं है, इसमें जस्ट बीमारी फैलेगी थ्रू पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, जैसे कि अमूमन चिकन पॉक्स में और फ्लू में हमें मिलता है। अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ग्राफ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसकी? चिकन पॉक्स की, जो कि किससे फैलता है? वेरिसेला जूस्टर वायरस से। बच्चों की क्या साइकोलॉजी है? क्योंकि चिकन पॉक्स ज़्यादातर बच्चों में होता है, कि जब सिम्टम्स होंगे तब वो रेस्ट करेंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे ही सिम्टम्स ख़त्म होना शुरू होंगे वो अपने खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे कूदेंगे, और क्या होगा? बीमारी को फैलाने का ज़रिया बनेगा उनका यही खेलना कूदना। क्योंकि ऑल्दो सिम्टम्स ख़त्म हो गए, लेकिन इन्फेक्टिव एजेंट अभी भी किन के अंदर है? उनके जिस्म के अंदर है, और जैसे ही वो खेलेंगे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो इन्फेक्टिव एजेंट क्या होगा? ट्रांसमिट भी होगा। ये हो गई बच्चों की साइकोलॉजी। अब इसका इस ग्राफ से क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक है कि कुछ बच्चों का फॉर एग्जांपल एक्सपोजर हो जाता है किसके साथ? वेरिसेला जोस्टर के साथ। एक्सपोजर हुआ, पीक आ गई, सिम्टम्स इंप्रूव होना शुरू हुए, खत्म होना शुरू हुए, बाकी बच्चों के साथ दोबारा कांटेक्ट हुआ, दोबारा एक और पीक आई। इसी तरह चलते चलते मल्टीपल पीक्स हमें किस में मिलेंगी? ग्राफ में मिलेंगी। और ये ग्राफ जो है, पीक जो है इस ग्राफ का, वो एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। सो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हो गई इस ग्राफ की? फर्स्ट इज मल्टीपल पीक्स ड्यू टू बार बार एक्सपोजर, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, एंड सेकेंड इज बियॉन्ड incubation period. Then we move towards the last type of epidemic and that is slow epidemic. Slow epidemic खुद ही नाम बता रहा है कि ये बहुत ही स्लोली इन अ पॉपुलेशन अपेयर होगा। एक महीना नहीं लेगा, 2 महीने भी नहीं लेगा, बल्कि 10 साल या उससे भी ज़्यादा अगर टाइम पीरियड ले सकती है डिजीज़ अपने आप को शो करने में इन अ पॉपुलेशन। मोस्टली हमें ये इन्फेक्शियस डिजीज़ में नहीं मिलेंगी, बल्कि इन अ क्रॉनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। और इसका जो ग्राफ है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। क्यों? और बहुत ही ज़्यादा आसान भी होगा। पेपर में जस्ट आपको लॉन्ग टाइम इंटरवल मिल रहा होगा विदाउट एनी पीक्स, बहुत बड़ी बड़ी पीक्स भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े डिप्रेशन भी नहीं है, एक स्मॉल सी वेव मिल रही होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्लो एपिडेमिक है। सो अब तक हमने क्या क्या किया? एपिडेमिक्स की टाइप्स की, कौन कौन सी एपिडेमिक्स हैं, कॉमन सोर्स, प्रोपेगेटेड, स्लो एपिडेमिक्स। हर एपिडेमिक का अपना ग्राफ था, उनको किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट एपिडेमिक।